ये दो सन्यासी की एक कथा भक्त लोग बताते हैं। इसमें से एक सन्यासी थे अवंती के राजा भर्तृहरि जी, और दूसरा उनका भांजा जो बंगाल में उनकी बहन ब्याही थी, गोपीचंद। इन लोग की कथा में हम पाते हैं कि अभाव युक्त वैराग्य जो होता है, या अभाव के कारण जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है, उस वैराग्य में कुछ नहीं है। या अपने से जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर के वैराग्य प्राप्त किया है, उसमें भी कुछ नहीं। ये दोनों मामा भांजा वही थे। एक को अपनी पत्नी के कारण वैराग्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि पिंगला को एक अश्वपाल में आसक्त देख करके भर्तृहरि जी, जो महाविद्वान व्यक्ति थे, कवि भी थे, लेकिन स्त्री में परम आसक्ति थी। अपनी स्त्री की आसक्ति दूसरों में देखा तो उनको वैराग्य हो गया। और गोपीचंद को उनकी मां ने बताया कि बेटा तुम्हारी जैसी कंचन काया तुम्हारे पिताजी की भी थी, लेकिन आज नहीं है। उनको भी वैराग्य हो गया। बोले तुम्हारा मामा ने जो किया ठीक किया, तुम्हारा मामू साधु होकर के चले गए, वो ठीक किया, उचित किया। और ये भी देखा देखी उनका गमन अनुगमन कर लिया। अब उस टाइम ये नाथ परंपरा का बोलबाला था, 3000 वर्ष पूर्व की घटना है। श्री शंकराचार्य जी ने बहुत प्रचार कर दिया था अद्वैतवाद का। उसी के फेरे में ये दोनों पड़े हुए थे। तो वे लोग उस प्रकार इन संसार में दोनों राजा थे, लेकिन उन्होंने भटकना चालू किया। कोई काम काज है नहीं है, भजन साधन तो करना नहीं है, और केवल वैराग्य में चित्त रखना है। तो कुछ अवलंबन करते थे ज्ञान का, वैराग्य में चित्त रखते थे। इस प्रकार ट्रेनिंग लेते हुए एक दिन की घटना है, तो उनके मामू तो थोड़े बूढ़े हो गए थे, काफी बूढ़े हो गए थे। तो भर्तृहरि जी घूमते घामते एक गांव के निकट पहुंचे। तो थकान तो बहुत थी, क्योंकि चल करके पर्यटन करना था ना, तो ट्रेनें नहीं थी। तो एक घटाधार वटवृक्ष था, उन्होंने देखा कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, बाद में मधुकरी करके आएंगे तो भोजन करेंगे। देखा तो खिल्ली भी लगा हुआ था। बोले बहुत धन्य है, क्योंकि यहाँ खिला भी लगा हुआ। कोई सन्यासी रुका हुआ था पहले, अपना थैला लटका करके झोला और सो गए। लेकिन नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे थे। अब तो भूख तो भूख है, भूख का दुख तो कौन सहन कर सकता है। भर्तृहरि जी कोई भी हो, 2-3 दिन भूखे रहे, कितने भूखे रहेंगे। वो बिल्कुल वो झोला उठा करके चल दिए भिक्षा के लिए। और तब तक वहां पर ये उनका भांजा युवक था गोपीचंद, वो भी वहीं पर आया। और उन्होंने देखा यार खिला लगा हुआ है, झोला टांग दिया, सो गए। वो थोड़े युवक थे, भूख भूख ज्यादा नहीं लगी थी। बोले बाद में मधुकरी बुद्धरी करेंगे, पहले सो जाए। सो गए तो 2-3 घंटा ऐसे ही निकल गया खट से। तब तक तो महात्मा जी आ गए पहले वाले। उन्होंने देखा यार मैंने जो जिस किला पर झोला टांगा था, ये कोई साधु ने टांगा है, कोई सोया हुआ है। उनको बोला नारायण उठिए। अब नारायण की उठने के लिए जाए, वो तुमका नाक बोल रहा था। बोले नारायण उठिए, 2-4 बार कहा, फिर उनको हिला कर बोले उठिए ना, थोड़ा ये यहाँ झोला मैंने टांगा था, आप साइड थोड़ा दूसरी जगह झोला टांगे। वो निंदा में बोला अरे आप दूसरी जगह टांग लीजिए ना, मुझे सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। अब इसमें से ही झगड़ा हो गया दोनों का। और इतना झगड़ा हो गया, हाथापाई पर बात आ गई
एक बुढ़िया जंगल से लकड़ी बीन करके आ रही थी, उन्होंने देखा जैसे कितना कलयुग आया है, साधु झगड़ा करते हैं। वो माता को पता नहीं आगे कलयुग में साधु जेल जाएंगे, जेल भी भरेंगे। तो उन्होंने आश्चर्य होकर के बड़बड़ाने लगी, अरे कलयुग देखो, कलयुग देखो, ये साधु लोग को क्या बांटना है। वो दोनों ने सुन लिया, ये माता देख करके क्या बोल रही है, हमारे विषय में कुछ चर्चा कर रही है ना, ठीक चर्चा नहीं कर रही है। तो वो दोनों भागे उनकी ओर, मेरा गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं है, दोनों बोलने लगे। वो बुढ़िया थोड़ी देर खड़ी गई, देखे जरा क्या बांटते हैं, हमारा गलती नहीं, हमारा गलती नहीं है। सभी गलती को त्यागने वाले तो साधु होते हैं, मुझे गलतियां दिखा रहे एक दूसरे की, क्या बात है? तो बोले क्या बात है, क्या बात है? बोले देखो मैंने पहले झोला लगाया था और मैं उनको बोला करके, और बहुत विवेक से नारायण करके बोला कि नारायण आप थोड़ा साइड में कोई एक खिला लगा लीजिए, पहले मैंने लगाया था। तो ऐसे बोले वो ये लोग का एक खिला में अटका हुआ है। वो बुढ़िया बोली, अरे तुम लोग कैसे साधु बन गए, एक खिला में अटके हुए हो। तुमने गोपीचंद का और भरतरी का नाम सुना है? दोनों राजा थे, दोनों वही थे। राजा क्या, ये कुदर एक इधर। वो पूछने के लिए ही खड़े रहे, दोनों वही थे। भूल जाते हैं कितना वैराग्य, लेकिन खिले में अटकेगा। जब तक भगवान में मन नहीं लगेगा, राग उत्पन्न नहीं होगा, तब तक का जो भी वैराग्य है ना, वो वैराग्य कोई ज्यादा काम का नहीं है। इसलिए व्यक्ति को निरंतर अधिकता श्रवण, निरंतर जप में अपने मन को स्थित करना पड़ेगा। बाकी मन अटकेगा और गाली खाएंगे, खाते रहेंगे, क्योंकि जगत गाली देगा, है ना। बोलते हम लोग करते वही ये लोग करते हैं, हम क्या भक्ति का प्रचार करेंगे, है ना।